सऊदी अरब के विशाल और बेरहम रेगिस्तान रब अल खाली की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी हिम्मत और सब्र की आखिरी हद को छुआ। रेत की दीवार, खालिद का इम्तिहान। खालिद एक युवा इंजीनियर था जो सऊदी अरब के एक सुदूर तेल परियोजना ऑयल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पहली बार रियाद से दूर मरुस्थल के अंदर जा रहा था। उसे लगा था कि एसी गाड़ियों और आधुनिक जीपीएस के साथ रेगिस्तान को पार करना आसान होगा, लेकिन कुदरत के पास उसके लिए कुछ और ही योजना थी। एक रास्ते का भटका। सफर के दूसरे दिन अचानक एक भयानक शामल रेतीला तूफान उठा। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। खालिद की गाड़ी एक गहरे रेतीले गड्ढे में फंस गई। कोशिश करते करते गाड़ी का टायर पूरी तरह रेत में धंस गया और इंजन ने जवाब दे दिया। जब तूफान थमा तो चारों ओर सिर्फ रेत के ऊंचे टीले थे। जीपीएस का सिग्नल गायब था और सैटेलाइट फोन की बैटरी तपती गर्मी की वजह से जवाब दे गई थी। तपती धूप और प्यास का तांडव। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खालिद के पास पानी की सिर्फ 2 बोतलें बची थीं। उसने अपनी कमीज उतारकर सिर पर लपेट ली ताकि लू से बच सके। रेगिस्तान में प्यास सिर्फ गले को नहीं सुखाती, वह इंसान के हौसले को भी जला देती है। रात को तापमान अचानक गिरकर जमने वाली ठंड तक पहुंच गया। खालिद को एक टीले के पीछे छिपकर रात गुजारनी पड़ी, जहां बिच्छू और सांपों का डर हर पल बना रहता था। 3 शराब मिराज का धोखा। तीसरे दिन खालिद को दूर एक हरियाली वाला इलाका और पानी का तालाब नजर आया। वह खुशी से उस तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, वहां सिर्फ जलती हुई रेत थी। यह शराब मिराज था, रेगिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो प्यासे को पागल कर देता है। 4 उम्मीद की किरण, एक बेडौइन का साथ। जब खालिद अपनी हार मान चुका था और बेहोशी की हालत में रेत पर गिर पड़ा, तभी उसे एक ऊंट के गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा बेडौइन सऊदी खानाबदोश अपने ऊंटों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने खालिद के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और उसे कहवा, अरबी कॉफी और थोड़े से खजूर दिए। बेडौइन ने अरबी में कहा, हदा अलबर मा यरहम अहद, यह रेगिस्तान किसी पर रहम नहीं करता, यहाँ सिर्फ सब्र और रास्ता पहचानने वाला ही बचता है।